हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आशुतोष और आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं जिन्हें हमने अब तक हर तरह के अलग अलग किरदारों में देखा, हमारा एंटरटेन किया है, कभी हमें डराया है, कभी हमें हंसाया है। जी, हम बात कर रहे हैं मुकेश ऋषि जी की और उनके बेटे राघव। मुकेश जी, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू सो मच, आपने राघव भाई, याद आपका किया। भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच भाई। सर, पैंडेमिक का समय है, हर हर कोई क्राइसिस से गुजर रहा है, चीज़ें काफ़ी इतनी अच्छी नहीं हैं। किस तरह से आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घर में हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि हमने पिछले साल से बहुत कुछ सीखा है। तो अगर हम ये कहेंगे हमने नहीं सीखा तो फिर हम ही गलत हैं। बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया था, हमने 7-8 महीने गुजारे भी हैं। तो इस बार एक बात तो समझ में आ गई थी कि अगर स्टेट बंद हो रही है या कंट्री बंद हो रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। तो ज़्यादा समय लगा नहीं समझने में। तो वो फॉलो वही कर रहे हैं कि हमारे रूल बने हैं, सोसाइटी के रूल हैं कि नीचे नहीं आना सब लोगों ने, हम उसे फॉलो करते हैं और बाहर नहीं जा रहे जब से बोला है। और कुछ सामान जो है सुबह 11 बजे से पहले घर में आ जाता है। तो मैं तो पूरा समय रहता हूँ, या कभी कोई मौका मिलता है तो थोड़ा सा इस तरफ चक्कर मार लेते हैं। तो घर में कुछ एक्सरसाइज कर लेता हूँ और कुछ फिल्म वगैरह इस तरह की चीज़ें देख के टाइम पास कर रहा हूँ। राइट। राघव भाई, पापा तो घर पे हैं, आप किस तरह से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? बिकॉज घर पे हैं तो किस चीज़ देखो, ये तो मानना पड़ेगा कि यंगस्टर्स के हिसाब से थोड़ा शेड्यूल सबका आउट हो चुका है। आप चाह के भी वो चीज़ें नहीं कर पा रहे जो आप नॉर्मल रूटीन में कर रहे थे। तो हाँ, आप थोड़ा वर्कआउट, मैं भी थोड़ा वर्कआउट कर रहा हूँ, थोड़ी रीडिंग हो गई, काफ़ी मूवीज़ देख रहे हैं और काफ़ी रिफ्लेक्ट करें, काफ़ी चीज़ें जो सीख सकते हैं छोटी मोटी, वो सीखने की कोशिश चल रही है। उसी तरीके से पॉजिटिव रह सकते हैं और ज़्यादा इस चीज़ को अफेक्ट होने नहीं दे सकते अपने आप को। मेन चीज़ है पॉजिटिव रहना और अपने आप को सोच लेना कि मुझे अपना टाइम इस तरह पास करना है। और कुछ हेल्प होगी घर में, बहुत से तरीके हैं। हमें किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमें मालूम है ये टाइम ऐसा और सबके लिए है, कोई अकेला नहीं है, सबके लिए है। इसलिए मुझे ये लगता है ये अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं है कि हमें फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। सर, अब आपकी फिटनेस को लेके हर कोई, मतलब जिस तरह से इस उम्र पे भी आपने खुद को फिट रखा है, तो कहीं ना कि राघव को भी टिप्स देते हैं, या राघव आप कितना फॉलो कर पाते हैं? हाँ, राघव भी बता सकता है। जी, काफ़ी हमेशा से उन्होंने मुझे गाइड किया और लोग ज़्यादातर पूछते हैं कि उनका फिटनेस आइकन कौन है, तो मेरे फादर ही हैं, क्योंकि वो हमेशा से, आप उनको देखेंगे तो वो वैसे ही रहे हैं। तो काफ़ी वो मुझे गाइड करते हैं, काफ़ी चीज़ें मुझे बताते हैं जो मैं, देखिए हर इंडिविजुअल का अपना रूटीन होता है, उसमें कैसे मैं इनकलकेट कर पाता हूँ वो मेरे ऊपर है। और मैं बहुत कोशिश तो करता ही हूँ उस हिसाब से। मुझे लगता है यंग लोगों को एक्सरसाइज ये मौका है, जो इससे दूर थे या इस शरीर को उतना, मैं वैल्यू नहीं कहूँगा कि वैल्यू नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यंग लोग ही नहीं, सब तरह के लोग, हर एज के लोग अपने शरीर पे ध्यान दें। क्योंकि जब इस तरह की आपदा आती है तो अगर कोई सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला आपका साथी है तो आप वो खुद हो, आपकी शरीर है, आपका बॉडी है। तो यहाँ से ये बहुत कुछ सीखने वाला है आने वाले सालों के लिए, कि हमें एक रूटीन होनी चाहिए जो अपने लिए होनी चाहिए, ताकि हम इस तरह की आपदाओं को हमारा शरीर जो है झेल सके। तो ये एक बहुत बड़ी सीख मुझे लगता है यंग लोगों ने भी सीखी है। जैसे मैंने इसको भी देखा है कि इसने कभी कोशिश नहीं की कि मैं चला जाऊँ, किसी के घर चला जाऊँ, दोस्तों से मिल के आऊँ। मुझे लगता है कि शायद ये अंडरस्टैंड करता है कि किसी के घर जाना, किसी को घर में बुलाना, ये दोनों ही सेफ़ नहीं है। तो इसलिए फॉलो करना मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका है कि फॉलो करो आप। बिल्कुल। मुकेश सर, आप मतलब एक बाप बेटे का रिश्ता, एक फादर सन का रिश्ता तो होता ही है, बट लेकिन जब आप एज एन एक्टर भी काफ़ी बहुत ज़्यादा काम किया है, आप इतने अरसों से इंडस्ट्री में हैं। अब राघव भाई भी इंडस्ट्री में आने के लिए तैयारी है, पंजाबी फिल्म में अपना एक डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। तो एज एन एक्टर, एज एन फादर, किस तरह से गाइडेंस होती है, क्या कुछ बताते हैं? एक तो अभी इसकी फ़िल्म लॉन्च कर दी है, फ़िल्म कंप्लीट की है हमने। फ़िल्म का नाम है निडर, पंजाबी फ़िल्म में इस लीड रोल में इसने किया है और कहानी भी बनाई जो इसको पर्सनैलिटी को सूट करती थी। मुझे मुश्किल इसके साथ इसलिए नहीं आई क्योंकि जिस तरह एक्सरसाइज की कुछ ना कुछ ये सीखता रहा, कुछ ये बाहर जाता था वहाँ से सीखता था, तो इस तरह उसको समझ में आया कि शरीर को किस तरह हैंडल करना है या एक्सरसाइजें किस तरह करनी है। इसी तरह बहुत सारे सीन मैं इसके साथ प्रैक्टिस करता था या इसको बताता था या इसको समझ में आया। कई स्क्रिप्ट मैंने इसको बोला ये पढ़ो इनको, तो इनको अपने हिसाब से करना या इन सीनों को अपने हिसाब से करो। तो वो करते करते जब हमारी फिल्म कंप्लीट हुई, इतना फ़ायदा हो गया कि इसको ये नहीं प्रॉब्लम आती थी कि मैं किसके साथ रेसल कर रहा हूँ। फादर सन वाली बात ही नहीं आती थी और हम इन्वॉल्व हो जाते थे। और अगर वो भरोसा मुझ में ना बनता तो शायद मैं भी अपनी हिम्मत ना करता फिल्म बनाने के लिए। तो ये चीज़ मैंने देखी कि ये सीख पा रहा है और बेटर कर रहा है,
तो ये मुझे लगता है इसको भी इस चीज़ का एडवांटेज हुआ होगा, बाकी ये बताएगा। राघव भाई, एज एन फादर तो हम जानते हैं, जब भी हम इन्हें स्क्रीन पे देखते हैं तो अक्सर लोग डरते हैं कई बार, जब ऑफ स्क्रीन होते हैं तो एज एन एक्टर फादर किस तरह का बॉन्ड होता है? एज एन एक्टर मैं कहूँगा कि हाल जो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी काफ़ी सारी प्रैक्टिस जो की है वो उनके साथ ही की है। हालांकि मैंने कोर्स किया था रोशन तनेजा सर के स्कूल से, पर जो मेरी प्रैक्टिस रही है बाकायदा मेन, वो मेरे फादर के साथ ही रही है। तो उस वजह से क्या हुआ है कि वो इतने एक्सपीरियंस्ड है कि एक झिझक जो थी वो करते करते चली गई। और उसका फ़ायदा ये हुआ जो कि फिल्म में मैं जब बाकी कैरेक्टर्स, बाकी बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे सामने कोई रेप्यूटेड एक्टर या बड़े आदमी खड़े हैं। मतलब वो एक झिझक और एक नर्वसनेस चली गई थी। तो आई वॉज एबल टू परफॉर्म, तो वो मुझे बहुत बेनिफिशियल रहा है उनके साथ प्रैक्टिस करके। और हाँ, सबसे बड़े टीचर मेरे एक्टिंग में यही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये मेरे फादर हैं तो मेरे लिए इजी रहा है। मैं अभी भी जब फिल्म कंप्लीट कर चुका हूँ उसके बावजूद मुझे कहा गया है कि ये तुम्हारे वीक पॉइंट्स है, इस पर तुम्हें वर्क करना है। तो इससे बड़ी बून मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, उन्होंने अपनी कई अच्छी चीज़ें बताई है, बट जब इन्हें कभी गुस्सा आता है, कभी डांट पड़ी है, कभी सीन्स में? बिल्कुल आता ही है। तो ऐसे कोई वाकया अगर बता सके? देखिए, उसमें मेरे लिए मेरी बात अच्छी मेरे हिसाब से ये रही है कि मैं हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखा है। तो वो जब कुछ कहते हैं तो मैं उसे समझने की कोशिश करता हूँ। इनिशियली थोड़ा इरिटेशन और थोड़ा गुस्सा आता था, क्योंकि हर एक्टर को लगता है कि वो ठीक कर रहा है। बट जब मेरा दिमाग सेटल हुआ, मुझे समझ में आया कि नहीं, एक्चुअली मैं ये चीज़ करनी चाहिए या मैं इस तरीके से ट्राई कर सकता हूँ। जब मैंने वो करना चालू किया तो फिर इट वाज इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड। सर, अगर आप कुछ बता सके ऐसे कोई वाकये, मतलब सेट्स के, अक्सर कभी गुस्सा आ जाता है, ऑब्वियसली एक बाप और बेटे का एक कंफर्ट लेवल थोड़ा सा अलग होता है, कई बार थोड़े से गुस्सा कर देते हैं, डांट। नहीं, मैंने जितनी बातें करनी थी, क्योंकि हमने जब फिल्म शुरू की थी तो जो पहला लॉकडाउन हुआ तो उसमें भी हम लोग फंसे थे। तो उसके बाद फिर गैप आया और फिर इस मार्च में हमने फिल्म को कंप्लीट किया। इसके बीच में इसको बहुत कुछ समझने का मौका मिला और हमने जो कहना था वहाँ से वो सब बता दिया इसको। मैं क्या है कि अब ये लीड एक्टर है फिल्म का, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसको। मैंने इसको जाते समय एक भी कह दिया था कि मेरा उधर फादर सन का कोई रिलेशन है नहीं भाई, तुम हीरो हो और तुम्हारी सबसे पहली ड्यूटी है कि वहाँ सेट पे टाइम पे पहुँचना, क्योंकि जब हीरो टाइम पे पहुँचता है तो सब लोग अपने आप आते हैं और मैं आपको उठाने वाला नहीं हूँ, कोई किसी को भेजने वाला नहीं हूँ। जो भी टाइम आपको मिलेगा वो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। और लिटरली मैंने जितने दिन भी रहा, मैंने एक भी दिन इसके रूम को नॉक नहीं किया या जाके बोला नहीं, क्योंकि इसना अभी प्रोफेशनल हो गए आप ना, तो आप जब कूद गए मैदान में इसका मतलब आपको तैरना आता है, आप तैरिए। और ये उसका हिस्सा है, जो डिसिप्लिन जो है फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा हिस्सा है और मैं उसी डिसिप्लिन में खुद जिया हूँ। मैंने कभी किसी को मौका नहीं दिया, क्योंकि शायद मेरी शुरुआत बड़े हीरोओं के साथ हुई थी। मैंने कभी किसी को मौका नहीं दिया कि मैं क्यों लेट आया हूँ। नहीं साहब, मुझे जो टाइम आपने दे दिया है वो मैं अपना टाइम पे पहुँच जाता था। कौन कितने बजे आ रहा है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। वही चीज़ हमने पॉसन कर दी कि आप अपने टाइम पे ध्यान दीजिए। मैं कितने बजे आ रहा हूँ, वो क्यों लेट आ रहा है, इसकी आपकी ड्यूटी नहीं है, वो उसके लिए डिपार्टमेंट है जो तो जितनी भी चीज़ें प्रोफेशनली जो हो सकती थी वो सब मैंने पहले फीड कर दी थी। और मुझे खुशी है कि इसने दिल से फॉलो किया उनको, क्योंकि आप 6 बजे सेट पे नहीं पहुंच सकते अगर आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है तो वो सब चीज़ें मैंने देखी। तो यही कर सकते हो आप यही चीज़ें, जब जिस तरह का काम करता है उसके कुछ डिसिप्लिन होते हैं, तो वही डिसिप्लिन रखना, फिर बेटर करना तो आपके ऊपर है, लेकिन बेसिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वही कोशिश की हमने कि सिखाने के साथ साथ ये भी बता दें कि ये जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिसिप्लिन। चलिए, इस समय की बात करें, अब जबकि कोविड है, अब सारी चीज़ें लॉकडाउन है, अब हम उम्मीद कर रहे हैं जल्दी जल्द ये टाइम भी बीत जाए, और फिर उसके बाद किस तरह से लॉन्च करने वाले हैं, मतलब मूवी पंजाब में रिलीज़ होगी और क्या कुछ होगा का? ये पंजाब की बहुत बड़ी मार्केट है, पंजाबी फिल्म जो है से पंजाब तो उसका मेन है यहाँ पे, लेकिन कनाडा, न्यूजीलैंड, लंदन, इन सब जगहों पे वो फिल्म बड़े पैमाने पे दिखाई जाती है। तो अभी बिज़नेस की तरफ तो हम गए नहीं, क्योंकि अभी तो फिल्म हमने कंप्लीट की है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम उसे जल्दी, जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हमारा वो पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। फिर देखते हैं, क्योंकि एक चीज़ को बनाना फिर मार्केट में उसको ले जाना, दोनों अलग किस्म के एक्सपीरियंस हैं। तो एक का तो हो गया है, अब उसका देखते हैं किस तरह होता है, लेकिन पूरा ध्यान है इसे कंप्लीट करने में, जो
जो बाकी के पोस्ट प्रोडक्शन है उसको शुरू करेंगे पहले। राघव भाई, अगर आपके थोड़े से किरदार के बारे में कुछ अगर बता सके, किस तरह किरदार होने वाला है, सभी फैंस जो देखेंगे तो किस तरह के अवतार में देखने वाले हैं? बेसिकली एक यंगस्टर का ही किरदार है, और हमारे लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हम अभी फेस कर ही रहे हैं पैंडमिक में, और इस पैंडमिक ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, और उसी तरीके की एक सिचुएशन इस नौजवान की ज़िंदगी में आती है, और वो उस चीज़ को कैसे निडर होके फेस करता है। दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द मूवी। इसमें जो हमारे डायरेक्टर हैं मनदीप चहल हैं, और राघव के साथ लड़की भी इंट्रोड्यूस किया हमने, पंजाब की है, कुलनुज़ बरार है। तो कहानी का सबसे बड़ा ध्यान हमने ये रखा कि इसकी पर्सनैलिटी को सूट करनी चाहिए कि क्या है, और दूसरा था कि अगर पंजाबी में कुछ बना रहे हैं तो मैं क्या देना चाह रहा हूँ वहाँ पे, मैं क्यों वहाँ जाके फिल्म बना रहा हूँ। तो मैंने कहानी पे बहुत ध्यान दिया। मैं अगर इसे एक लाइन में बता सकूँ आपको, तो मैंने कहा कुछ, क्योंकि देखिए घरों में आजकल क्या हो रहा है, माँ हमेशा बच्चों के लिए हाजिर रहती है, चाहे बच्चा 12 बजे आए तो भी दरवाज़ा खुलता है, सुबह जाता है तो माँ इस देर खाने पीने में। बाप और फादर बच्चों के रिलेशन में क्या हो रहा है कि बाप अगर लेट आया तो बेटा शायद आया नहीं है, आया तो लेट आया, वो जल्दी टाइम पे चला गया तो बेटा उठा नहीं है। तो मैं चाह रहा था कि इस चीज़ को मैं कहानी में किस तरह एक ऐसा मोड़ दूँ कि हम ये जो फील करते हैं उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर डाल दी जाए और एक अंडरस्टैंडिंग डाल दी जाए फादर और सन के रिलेशन में, तो उससे क्या निकल के आ सकता है। तो यही हमारी कहानी का निचोड़ है, इसे फादर एंड सन स्टोरी, कि एक सिचुएशन पे फादर उससे कुछ कहता है करने को, और वो इतना बड़ा कह देता है, और बेटा उससे सोचता पे नहीं, जस्ट से यस आई एम देयर फॉर यू। तो ये हमारी कहानी का मेन वो है, ताकि रिश्ता मजबूत हो, ताकि जो बच्चे और बाप फील कर रहे हैं वो थोड़ा सा और हम उसको हम क्लोज ला सकें। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की आपने जो कहानी बताई, हम सभी के मन में एक क्यूरियोसिटी है कि इस तरह की फ़िल्म होगी, कैसा होगा, हम सभी को इंतज़ार रहेगा। तो ज़्यादा से सभी फैंस, दर्शकों से, व्यूअर्स से इस समय के लिए, फिल्म के लिए सभी से मैं कहूँगा कि अभी इस वक्त ठीक है, मेरी फिल्म है, फिल्म बनाई है, फिल्म का नाम निडर है, लेकिन इस वक्त सबका ध्यान जो है देश की तरफ है, देश के लोगों की तरफ है। और एक बार ऐसा लग रहा है कि हम सब एक ही बोट में हैं, जिसमें हमें काफ़ी सारी परेशानियां दिख रही हैं, तकलीफ़ें दिख रही हैं, और इसमें जितने भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जो दूसरों की मदद कर रहे हैं, मैं उनको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और ऐसा ही हमेशा ऐसा ही हुआ है, जब भी मुश्किलें आती हैं उसमें से कई असली हीरो निकल के आते हैं, तो आज वो भी हमें देखने को मिल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टाइम है बहुत जल्दी से गुजरे, और देश वापस उसी तरह हंसता खेलता पार्टी करता, ये सब लोगों को वापस वही ज़िंदगी मिले, यही मेरी ख्वाहिश रहेगी। राघव, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि मास्क ज़रूरी है, हर जगह लेके जाइए, एंड जितना सेफ, फ़िलहाल ऐसा सिचुएशन है कि पेशेंस रखना है और पॉजिटिव रहना है। सो कीप योर सेल्फ प्रोडक्टिव, जितना कर सकते हो करो, एंड जस्ट वेट। बुरा टाइम है तो अच्छा टाइम भी आएगा, एंड सल्यूट टू ऑल द पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग, इतना अच्छा काम कर रहे हैं लोग, निकल के बाहर आ रहे हैं अपनी सेफ्टी के बारे में सोचे बगैर। तो सल्यूट टू ऑल ऑफ दीज पीपल, एंड जस्ट स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच राघव, आपने हमसे बात की। मुकेश जी, थैंक यू सो मच, इतना समय दिया आपने। उम्मीद करते हैं जल्दी ये समय बीत जाए और फिर से चीज़ें नॉर्मल हो। थैंक यू सो मच। कैमरामैन हर्षद के साथ आशुतोष बड़गैया, इंडिया टीवी, मुंबई।